बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से हमने सफाई की है, तो यहाँ का पलंग हमने हटा दिया है बड़ा वाला, तो वो छत पे पहुँचा दिया क्योंकि रात को गर्मी बहुत थी तो यहाँ हमें नींद नहीं आ रही थी, तो इस वजह से है ना हमने उसको छत पे पहुँचा दिया। बस ये छोटा पलंग रह गया। तो ये देखें कितनी जगह खाली हुई है यहाँ से ना, इतना कोई कबाड़ा हो गया था। तो अब ईद आने वाली है, ईद करीब ही करीब है, तो 14 दिन रह गए हैं। तो ये क्या आज 16वां रोज़ा तो हो गया है। अब ये है कि जल्दी जल्दी बस काम भी समेटना है और माल भी फारिग करना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है ना ये हिस्सा, तो ये भी है ना, ये टेबल भी यहाँ से हटेगी सारी, तो यहाँ से भी सारी सफाई होगी, बाकी यहाँ की भी टेबल हटेगी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करते जाएं। बाकी हमने ये है ना ये टंकी स्टोर में रखी हुई थी तो हमने यहाँ रख दी, इसमें ना सामान भर दिया, खाली रखी हुई थी तो इस वजह से। तो अब जगह है ना, बस जगह साफ़ होती जाएगी, एक एक जगह की सफाई करते जाएंगे क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई और गर्मियों में हल्का फुल्का रहता है, तो है ना हल्का फुल्का रहता है ना गर्मियों में, इस वजह से। और यहाँ बिल्लियों को देखें कैसे बैठी हुई हैं मस्त होके, ये कह रही हैं हमें दो खाने को। और यहाँ पे हो रही है इफ्तारी की तैयारी। तो ये देख सकते हैं ये मिर्ची के बनेंगे पकोड़े, तो यहाँ पे मिर्चियों को कट लगा लिया गया है। और ये है कीमा, तो आज बनेगा चने की दाल कीमा, और ये आलू की पकौड़ियाँ ये भी बनेंगी, और छोलों की चाट। तो आज थोड़ी इफ्तारी बना रहे हैं क्योंकि वही है ना, रमज़ान है, रमज़ानों में इफ्तारी के बगैर मज़ा नहीं आ रहा था। 2 दिन तो हमने छोलों की चाट खाई लेकिन मज़ा नहीं आया, ये कि उससे खाना खाने में आ रहा था। लेकिन अब है ना सब बोल रहे नहीं इफ्तारी तो होनी चाहिए, तो अब इसलिए अब मिर्ची के पकोड़े बन रहे हैं और आलू के पकोड़े बनेंगे, छोलों की चाट बनेगी, शरबत बनेगा। शरबत तो रोज़ ही बनता है। तो यह कीमा निकाल लिया, बाकी ये है कि यहाँ पे हो रही हैं तैयारियाँ। तो यहाँ पे शरबत घोल के रख लिया, यहाँ प्याज़े भी काट लिए हैं, हरी मिर्ची के बीज सारे निकाल लिए हैं, और यहाँ पे हो रहे हैं छोले बॉयल। तो ये छोले बॉयल हो जाएंगे, फिर उसके बाद इफ्तारी की होगी तैयारी। तो गैस अभी आया है तो देख सकते हैं गैस कितना कितना सारा है, तो इस वजह से है ना। तो अभी अभी छोले रखे हैं बॉयल करने के लिए, ये है कि शाम तक ये बॉयल हो जाएंगे। और बाकी यहाँ हो रही है सालन पकाने की तैयारी। पहले हम लोग सालन बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इफ्तारी तैयार करते हैं, क्योंकि इफ्तारी इतनी नहीं बनती, थोड़ी बहुत ही बनती है। दिखने में वो ज़्यादा लगती है लेकिन थोड़ी सी होती है, हम लोगों की फैमिली के हिसाब से ना थोड़ी सी होती है, तो वो है ना फिर एंड में बन जाती है गर्मा गर्म। ये कि रोज़े तक तो वो भी ठंडी हो ही जाती है। रोज़ा तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बजे, 6:45 या पता नहीं कितने बजे खुल रहा है रोज़ा भी, क्योंकि उस टाइम पे टाइम का तो कोई अंदाज़ा होता नहीं है। बस मौलाना ने बोला रोज़ा खोल लो और खोल लो, तो बस यही होता है। तो यहाँ पे हो रही है तैयारी सारे खाने की। तो किचन माशाल्लाह देख सकते हैं सारा ही फैला हुआ है, क्योंकि जब खाना बनता है तो किचन फैला हुआ ही होता है। तो जब ये कि खाना बनने के बाद फिर किचन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये कि खाने के टाइम पे सारी चीज़ें फैलती हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भी हो रही है हमारे खाने की तैयारी। तो यहाँ पे कीमा धुल रहा है, तो ये इसमें बनेगा। तो है ना अभी ये छोले भी हमारे बॉयल हो जाएंगे। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करते जाएं, तो इंशाल्लाह जब ये चीज़ें शेयर हो जाएंगी और जब ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी फिर आपसे शेयर करेंगे। वो रोज़ों में है ना थोड़ा मुंह से थकन के मारे अल्फाज निकल जाते हैं, बस क्या करें, क्योंकि थकान इतनी हो रही है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 या 3 घंटे सो रहे हैं रात में और पूरा दिन जाग रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं। बस ये कि अभी यहाँ देखें यहाँ ऑयल डलेगा, फिर ये सालन तैयार होगा। रेसिपीज़ में कोई शेयर नहीं कर रही, बाकी ये कि मैं दिखा रही हूँ कि इफ्तारी की तैयारी हम लोगों के यहाँ इस तरीके से होती है। इंशाल्लाह फिर आपसे और आगे भी पूरे दिन की रूटीन शेयर करते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं हम स्टोर में आ गए, और यहाँ पे टंकी रखी हुई थी वो जो मैंने अभी पूरी ये दीवार झाड़ के और फिर यहाँ से वो टंकी वगैरह हटाई जो नीचे गई आस्थाने में, फिर है ना यहाँ से सारी सफाई करी। तो स्टोर देख सकते हैं कितना हल्का महसूस कर रहा है, और अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये रूटीन भी आपसे शेयर करते जाएं, क्योंकि पूरे दिन की रूटीन शेयर करनी है तो आपको बाकायदा दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे अभी काला माल आ गया है, तो ये काला माल भी यहाँ रखा हुआ है, तो ये भी इंशाल्लाह लगाएंगे।
बाकी है ना, हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ये छत का व्यू भी चेक कर लें। और काफ़ी दिन हो गए मिट्ठुओं को नहीं दिखाया, तो मिट्ठुओं को मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहे हमारे मिट्ठू, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे मिट्ठू हैं। और आज अगर अहमद रज़ा भी आए तो उनकी भी क्लिप आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह वो रोज़ाना ही आते हैं और बहुत मस्तियाँ करते हैं, काम भी नहीं करने देते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं ना तो खुद पहले नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं। तो वो आएँगे तो इंशाल्लाह उनका भी आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ मिट्ठुओं की मस्तियाँ चेक करें, कैसे गोल गोल घूम रही हैं, खेल रहे हैं। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज हवा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और बादल भी हो रहा है, हल्के हल्के से बादल भी हो रहे हैं। और है ना, धूप में इतनी तेज़ाई है, बहुत ज़्यादा तेज़ाई है, तो ऊपर जाने की तो हिम्मत है नहीं। अभी एक इंशाल्लाह आगे की भी रूटीन आपसे शेयर करते जाएंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह अहमद रज़ा आ गए हमारे, तो हमने कहा इनका भी क्लिप बना के आपसे शेयर करते हैं। ये बहुत प्यारे हमारे अहमद रज़ा हैं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ आते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह इन्होंने टोपी भी लगाई हुई है, कुर्ता शलवार पहन कर आए। ये देखें, ये बिल्कुल छोटे से मासूम से नन्हे से फरिश्ते हैं हमारे, छोटे से मुन्ने हैं हमारे। तो ये मस्तियाँ कर रहे हो, यहाँ ईद की तैयारियाँ भी चल रही हैं साथ साथ। तो ये देख सकते हैं अभी से काम करेंगे ना तो जब जाके काम होंगे, वरना काम रह जाते हैं। तो ये फ्लावर वगैरह धो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे गमलों के जो रबी लेवल पे हम लोग लगाते हैं, तो ये गंदे हो गए थे, मिट्टी में हो गए थे, तो हमने कहा इनको भी धो लेते हैं ताकि साफ़ हो जाए ना। ईद पे दिल करता बस एक एक चीज़ साफ़ हो। तो ये देखें ये वाले धो लिए। और यहाँ अहमद रज़ा कर रहे हैं मस्तियाँ, और ये तोतों को छेड़ रहे हैं। तो मैंने कहा इनकी वीडियो भी आपसे शेयर करते हैं। अहमद रज़ा, अहमद रज़ा। तो ये देखें ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बस अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो ये देखें ये माशाल्लाह हमारा मुन्ना है छोटे से। तो मैंने कहा इनकी भी शेयर करते हैं आप लोगों से। मैं नहीं तो आप लोग बोलेंगे रोज़ बोलती हैं, लेकिन है ना आता कोई भी नहीं है। लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ आते हैं हमारे घर पे। तो ये हमारे छोटे से भतीजे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह इन्होंने टोपी भी लगाई हुई है और कुर्ता शलवार पहना हुआ, ये देखें। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं हमारे अहमद रज़ा। अहमद रज़ा ये देखें इधर, ये देखें ये मस्तियाँ कर रहे हैं। ये तोतों को ये ना इनका ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खोल भी लिया है ना उन्होंने। तो ये देखें आवाज़ें लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं आपसे इफ्तियारी के दस्तरखान पे। तो मैंने कहा इनकी वीडियो बना लेती हूँ मैं, ताकि आपसे शेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं इफ्तियारी के दस्तरखान पे। तो ये मिट्ठुओं को छेड़ रहे थे ताकि है ना मिट्ठू इनको करें, मिट्ठू इनको परेशान करें, लेकिन है ना ऐसा नहीं हो रहा था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलता है आपसे उसके ना इफ्तियारी के दस्तरखान पे। तो ये देख सकते हैं अहमद रज़ा पढ़ रहे हैं नमाज। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको बड़ा शौक़ है नमाज़ पढ़ने का। तो मैंने कहा ये भी बनाते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं कि हमारे अहमद रज़ा किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। तो मासूम है, इनको जैसी आती है वैसी पढ़ते हैं। ये देखें ये देखें। तो मैंने कहा ये भी शेयर करते हैं आपसे। ये देखें ये देखें सजदा कर रहे हैं ये माशाल्लाह से, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाते हैं अहमद रज़ा हमारे नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी माशाल्लाह बोल दिएगा हमारे अहमद रज़ा को। अल्लाह ताला को पता नहीं क्या आता है, इसकी पसंद आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे अहमद रज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी हो गया है। तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करते हैं कि सालन हमारा कीमा और चने की दाल जो हमने बनाई थी वो रेडी हो चुकी है। इसको हमने ढक दिया और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े। तो आज पूरे दिन की रूटीन में आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लोग दिन में क्या क्या करते हैं। तो ये देखें माल हम लोग लगा कर आ गए थे, उसके बाद फिर अहमद रज़ा आ गए थे, तो उनके साथ थोड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं। अब असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो असर की नमाज़ भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पकोड़े, और ये छोलों की चाट के लिए आलू काट लिए हमने। फिर बनेंगे मिर्ची के भी पकोड़े। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैंने कहा एक एक चीज़ आपसे शेयर करेंगे, आज पूरे दिन की रूटीन आपसे शेयर करेंगे।
तो बस ये कि अब ये पकोड़े बन जाते हैं तो फिर ये कि हम आपसे मिलते हैं फिर इफ्तियारी के दस्तरख्वान पे। तो अभी बस जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लेते हैं क्योंकि असर का टाइम तो हो चुका है। तो अब असर की नमाज़ अदा करेंगे और फिर उसके बाद है ना तस्बीहात पढ़नी है तो वो पढ़ेंगे। तो जब तक इफ्तियारी तैयार होगी फिर इंशाल्लाह इफ्तियारी के दस्तरख्वान पे मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा इफ्तियारी का दस्तरख्वान सज चुका है। तो आज 16वें रोज़े की इफ्तियारी यही है। तो ये आज हमने बनाया है छोलों की चाट, आलू के पकोड़े, खच्ची मिर्ची के पकोड़े और ये है शरबत। तो ये शरबत है और बाकी हमारा दस्तरख्वान माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करेंगे क्योंकि आज पूरे दिन की हमने आपसे रूटीन शेयर की है। अहमद रज़ा आए थे वो भी आपसे शेयर किया है। तो इंशाल्लाह ये शरबत देख सकते हैं आप, ये कल का शरबत है, बच गया था और ये आज बनाया है। तो ये देखें माशाल्लाह जामे शीरी का शरबत हम पी रहे हैं, टेंग का नहीं पी रहा अभी। और इसमें हम बापची डाल रहे हैं, बापची भी हमारी थोड़ी सी रह गई होगी है ना खत्म। बापची भी मंगवानी है, कतीरा, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे इसको बापची ही बोलते हैं। तो वैसे कतीरा बोलते हैं इसको ना, और क्या क्या बोलते हैं, तुकमलंगा, तुकमलंगा है ये। तो इसका असल जो नाम है ना तुकमलंगा है। तो है ना जो हम लोग बोलते हैं ना तो वही मेरी ज़बान पर आता है। तो पहले हम कतीरा बोलते थे, यहाँ पर आए ना हम लोग, घर चेंज किया हम लोगों ने तो यहाँ आए तो यहाँ वाले बापची बोलते थे। तो वैसे इसका असल नाम है तुकमलंगा। तो ये ठंडा होता है, मैदे को भी ठंडा रखता है और रोज़दार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये पीना चाहिए इफ्तियारी के टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दस्तरख्वान है। तो बस अब दुआ मांगते हैं और रोज़ा इफ्तियार करते हैं। तो बस यहीं तक की थी हमारी वीडियो। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।